कसूरी साहब, बरतानवी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को जो रीसेंट तजावीज़ वाशिंगटन पहुंचाई हैं उनमें मरहलावार जंगबंदी की बात की गई है, लेकिन ट्रंप साहब उनसे कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते क्योंकि वो एटमी प्रोग्राम पर खामोशी को ईरान की टैक्टिकल रिट्रीट समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान का पहले जंगबंदी और फिर एटमी बातचीत का फॉर्मूला ट्रंप की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के सामने टिक पाएगा, या ट्रंप बराह रास्त ग्रैंड बार्गेन से कम किसी चीज पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, ग्रैंड बार्गेन के लिए चाहिए होता वक्त, उसके लिए चाहिए होती सोच, उसके लिए बहुत पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है। ग्रैंड बार्गेन मसलन एक आया था JCPO में, जिसमें ये जो ओबामा के दौर में हुआ, वो था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। उसे अमूमन कहा जाता है P5+ जर्मनी। उसमें परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल और जर्मनी ने इस न्यूक्लियर इशू पे ही माहिदा जो था किया था, और उसको 2-2.5 साल नेगोशिएशन में लगे थे। जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि ग्रैंड बार्गेन हो, वो तो एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात है। ग्रैंड बार्गेन हो, उसमें ईरान नॉर्मल मुल्क बन जाए और ये सैंक्शंस उठ जाएं और वो ट्रेड व्रेड दुनिया में कर सके। लेकिन अभी मसला कुछ और है कि ये ऐसे काम के लिए जब आप जल्दी कर रहे हो तो आपको माजी देखना पड़ेगा। माजी में ईरान का जो तजुर्बा है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता। 2 दफ़ा नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हैं और दोनों मर्तबा उन्होंने हमला कर दिया ईरान पे जी। और अभी तो जो जनीवा में थे तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मीडिएट कर रहे थे, उनका हर चीज़ पे एग्रीमेंट हो चुका था, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर इशू। इफ यू आस्क मी द डिटेल्स आई विल गो इनटू इट। उन्होंने तो सब कुछ कह दिया था कि एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन इन्होंने हमला कर दिया। तो इसलिए जब आप कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप सेटिस्फाइड नहीं है, ईरान ने तो अपने आप को ये सेटिस्फाई करना है कि माजी वाली वारदात दोबारा ना हो जाए। अब उसके लिए जो फेजेस में बात हो रही है वो क्या है? पहली बात तो यह है कि सारी दुनिया किस चीज़ से तंग है। अमेरिका और इजराइल तो तंग होंगे इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, अफ्रीका, सारों की ज़िंदगी हराम हो गई है। जिस हिसाब से आबना हुर्मुज़ बंद है, कहीं फर्टिलाइज़र नहीं जा रहा, का तेल नहीं जा रहा। आज मैं बांग्लादेश की सुबह खबरें सुन रहा था कि वहाँ ये जो हमारे सेल फोन्स हैं जी, वो हो सकता चलने बंद हो जाए बहुत जल्दी। इतना शॉर्टेज है वहाँ, कोई जनरेशन ही इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हो रही। तो दुनिया कितनी मुसीबत में फंसी हुई है। तो अगर ईरान ये कह रहा है कि जनाब हम खोलने को तैयार हैं आबना हुर्मुज़ को, जो दुनिया की डिमांड है, जो यूरोपियन यूनियन की भी यही डिमांड है, जापान, कोरिया, हर एक की ये डिमांड है कि इसको खोल दें, तो बुराई क्या है? हो ये रहा है कि ये मंतकी बात है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल था कि वो ईरान को अंडर प्रेशर ला के, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बात हुई थी, उससे आगे ले जाएंगे और वो कैसे जो ओबामा नहीं करवा सका मैंने करवा लिया। तो उनको विक्ट्री हासिल हो गई थी इन जिनीवा, जो उन्होंने ख़राब कर दी। वो जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिटेल्स दी हैं, तो अब ईरान जो है वो आसानी से तो नहीं, वो यही कह रहा है पहले इसको खोल लो, उसके बाद हम बैठ के बात करते हैं। अब बैठ के टाइम लगेगा ना जी, टाइम लेगा। न्यूक्लियर की कई डायमेंशंस हैं। न्यूक्लियर के अगर ये भी एफआरएस के दौरान उनको सेटिस्फाई करने को ये कहता है मैं एनरिचमेंट लोअर रेट पे करूंगा, लोअर ग्रेड पे जाऊंगा, हाई पे नहीं जाऊंगा, वो कहेंगे नहीं मॉरेटोरियम करो, वो कहेंगे 10, 20, 5 साल। इस पर टाइम लगेगा ना, ये रातों रात तो नहीं हो सकता। जब टेबल पे अक्रॉस बैठेंगे तो बातचीत होगी ना। तो दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती कि अभी 6 हफ्ते या 3 महीने या 8 हफ्ते और बंद रहे। ये मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, बिल्कुल सही सर। जो मसलन आई एम ऑल्सो
जी, मार्को रूबियो ने बात फॉक्स करें आप। न्यूज जी पर जी दावा किया कि ईरानी मुज़ाकरातकार तो बड़े संजीदा हैं, लेकिन तेहरान की क़यादत स्पेशली जो सुप्रीम लीडर जो है वो वक्त हासिल करने के लिए टूट फूट का ड्रामा कर रही है। आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या ईरान की ये इंटरनल फ्रिक्शन वाकई हकीकत है, या ये ईरान की पुरानी गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी है ताकि अमेरिका को ये तासुर दिया जा सके कि अगर हम उससे डील ना की तो सख्तगीर लोग आ जाएंगे, ज्यादा हार्ड लाइनर्स आ जाएंगे? बजाय मैं आपके साथ एक स्पेकुलेशन में पड़ जाऊं, गुड कॉप हार्ड कॉप ये हर जगह नेगोशिएशन में होता है, अमेरिका भी करता है, हम भी करते हैं, सारी दुनिया करती है, ये कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी चीज़ों पे जाएं जिस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये है कि ये हमला अमेरिका ने इजराइल के कहने पे किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा अमेरिकन मीडिया कह रहा है। फैक्ट्स ये हैं कि जो हमला उन्होंने किया, उनकी अपनी इंटेलिजेंस ये कह रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस, कि वो अग्री नहीं करते इजरायली इंटेलिजेंस के साथ कि जनाब आप हमला करेंगे और उनकी लीडरशिप ख़त्म करेंगे तो एकदम लोग अमेरिकन झंडे निकाल के आ जाएंगे जिंदाबाद करते और आज़ाद, और वहाँ मॉनर्की कायम हो जाएगी, नई प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाएगी। भाई हमला तो आपने किया ना, उसका कोई जवाब था, आप तो बातचीत कर रहे थे टेबल पे, तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी वो गुड कॉप हार्ड कॉप। मसला तो ये है कि आप अपनी इंटेंशंस ये तो साबित करें कि अगर वो दोबारा आपसे बातचीत करें या फिर उन पे हमला नहीं करेंगे। तो ईरान ये चाह रहा है कि अब जो नेगोशिएशन हो वो इस नौयत की हो कि जो उसका माजी का एक्सपीरियंस है वो ना दोहराया जाए। वो कैसे नहीं दोहराया जाएगा? वो कोशिश किए करेंगे कि ये जो है उनकी तो ख्वाहिश ही होगी, क्योंकि जब तक कि अमेरिकन कांग्रेस भी इसको रेटिफाई कर दे, वो जल्दी में, वाई शुड ईरान भी इन हरी, क्योंकि मार जितनी खानी थी खा चुके हैं। उनके 3,000 बंदे से ज़्यादा शहीद हो गया है, 20,000 बिल्डिंग से ज़्यादा गिरा दी गई हैं, इंक्लूडिंग उनके रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स थी, गिराई गई हैं, बच्चों के स्कूल किए गए। तो जब इतनी वो सेटिस्फाई, इतना वो सफ़र कर चुके हैं, तो वो ये अब चाहेंगे कि टाइम जो है वो उनका अंदाज़ा है कि अमेरिका की गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, उनकी तो घड़ी का टिक 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 कर रही है, क्योंकि वहाँ हो रही है अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन। यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा हो रहा। ये इनका तो ठीक है, बैठे रहेंगे 10-15 दिन और, लेकिन 10-15 दिन दुनिया का बड़ा हो जाएगा, कई मुल्कों में अफ्रीका कैद पड़ जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ नई फर्टिलाइजर टाइम पे नहीं पहुंची। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान को जो उन्होंने कहा है, ईरान जो मैंने भी पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर। प्रेसिडेंट ट्रंप का यह ख्याल था कि ईरान पहले ही मान जाए। भाई क्यों वो मान जाए जब आपसे रिसेंट बातचीत हो रही थी और आपसे एग्रीमेंट हो गया था, और उस एग्रीमेंट से आप खुद निकले, आपने हमला कर दिया। तो ईरान को क्या कॉन्फिडेंस है कि जब तक डिटेल्स पे आप जाके बातचीत नहीं करेंगे, फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, आप दोबारा हमला नहीं कर देंगे। इसलिए आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो टाइम गेन कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका के पास टाइम कम है, हमारे पास ज़्यादा है, हम ना नुकसान कर बैठे अपना जितना करना था। असल में तो ये है, बाकी ये अमेरिका के अंदर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप चुकी है कि वाइस प्रेसिडेंट वांस ने शदीद मुखालफत की थी इस अटैक की, जो अमेरिका में सोच रहे थे। वेर हेगसेट जो डिफेंस सेक्रेटरी या तो उनको वॉर सेक्रेटरी कहा जाता है, वो इसकी शदीद उसकी हिमायत कर रहे थे। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी मुल्क में होना एक फितरी बात है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो का मैंने आपको निशानदेही की है। बिल्कुल। और सर, वाशिंगटन से ये इतलात भी आ रही है कि ट्रंप ईरान की जानिब से पुरअमन यूरेनियम अफसोदगी के हक को तस्लीम करने की तजवीज़ पर बरहम है। बेसिकली एक तरफ ईरान उसे अपनी रेड लाइन करार देता है, दूसरी तरफ ट्रंप इसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल समझते हैं। क्या आपको किसी ऐसे ग्रे एरिया का इदराक है जहां ईरान की टेक्निकल अफसूदगी और अमेरिका की सिक्योरिटी तशवीश के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल सके? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। इसकी तो लीक आउट भी हो गया था। ये जो जिनेवा में टॉक्स हुई, लीक आउट हो गया था, हालांकि वो कंफर्म तो नहीं था। वो ये था कि अमेरिका कह रहा है अच्छा आप अभी कुछ साल के लिए मोरेटोरियम कर लें, एनरिचमेंट ना करें। खबरें ये आ रही थी कि अमेरिका 20 साल के लिए डिमांड कर रहा था और ईरान 5 पे रेडी हो गया था। भाई बातचीत करेंगे तो होगा ना।
ये उसके बगैर तो नहीं होगा। आप चाह रहे हैं कि वो अनकंडीशनली आपकी बात मान जाए। अनकंडीशनली बात मुझे नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह आपको मैंने बयान कर दी है। ईरान समझते हैं उनको फेथ नहीं है, वो समझते हैं उनसे 2 मरतबा ज़्यादती हुई है, धोखा हुआ है नेगोशिएटिंग टेबल पे। अभी भी वो ये समझते हैं कि जब यहाँ बातचीत थी, जिन लोगों को इस बात का इल्म है कि इस्लामाबाद में जब बातचीत हो रही थी, तो मैंने तो ये सुना MOU रेडी हो गया था। जबकि वाइस प्रेसिडेंट वांस ने फोन किया वाशिंगटन, उसके बाद वहां से उठ के चले गए। इसका मतलब है जो टेबल पे डिस्कशन होता है उसकी बात इतनी नहीं, फाइनली वीटो हो जाता है। तो वो चाहेंगे ईरानी कि अब के ज़रा कुछ ऐसे हो जाए कि क्लैरिटी हो कि आइंदा अमेरिका दोबारा उन पे हमला नहीं कर सकेगा।